भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वाराणसी जनपद के चौबेपुर में राजभर समाज पर हुए हमले के विरोध में अब लड़ाई सड़कों तक पहुंच चुकी है। आज इस लड़ाई को और मजबूती मिली जब सपा के वरिष्ठ नेता रामअचल राजभर और कमलाकांत राजभर इस लड़ाई में खुद शामिल हो गए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। वाराणसी जनपद के वरुणा क्षेत्र स्थित शास्त्री घाट पर चौबेपुर के छितौना गांव में राजभर समाज के लोगों पर हुए हमले के विरोध में धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा विधायक रामअचल राजभर, दीदारगंज से विधायक कमलाकांत राजभर और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, लड़ पहलवान सहित कई अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने सीधे तौर पर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर समाज के निर्दोष लोगों पर हमले होंगे और सरकार चुप रहेगी तो सड़क ही अंतिम विकल्प बचेगा। ये न्याय की लड़ाई और ये अब रुकने वाली नहीं है। धरना स्थल पर सिर्फ नेता नहीं बल्कि सैकड़ों स्थानीय नागरिक, राजभर समाज के वरिष्ठ जन और युवाओं की टोलियां भी बड़ी संख्या में पहुंची। उनके द्वारा कहा गया कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, न्याय लेकर रहेंगे। जब न्याय की उम्मीद खोने लगती है तो लोग खुद न्याय की आवाज बन जाते हैं। वाराणसी में राजभर समाज पर हुए हमले ने सिर्फ एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोरा है। अब बारी प्रशासन की है। क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या यह लड़ाई और भी लंबी चलने वाली है? अखिलेश यादव जी की तरफ से क्या सहयोग मिला है जो पीड़ित परिवार? ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार के दुख दर्द को जानने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल आज छितौना गांव थाना चौबेपुर में भेजे थे, जिसमें भाई हमारे माननीय विधायक पप्पू यादव जी हैं, भाई रामदुलार राजभर जी हैं, जिलाध्यक्ष हमारे भाई लक्कड़ पहलवान सुजीत यादव जी हैं, भाई राम सेवक राजभर जी हैं, तमाम बाबू सुरेंद्र पटेल जी हमारी जो टीम वहाँ गई और राम रतन राजभर MLC वहाँ जाकर, उमेश प्रधान जाकर पीड़ित पक्ष जो उनकी माँ है परिवार से मिलकर दुख दर्द जानने के बाद फिर हम जो है वहाँ सलारपुर गए, जहाँ 3 लोग भर्ती हैं, राम गुलाब राजभर और भोला राजभर और तीसरे जो हैं वो ये जो सुरेंद्र राजभर, उनको देखकर फिर आपके बीच में हम हाजिर हुए हैं। तो जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है तो आर्थिक मदद तो हम वहाँ हॉस्पिटल में कर दिए हैं, क्योंकि जो दिया जाता बताया नहीं जाता। बाकी ये रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख रखा जाएगा, श्री जो हमारे जिलाध्यक्ष है वाराणसी उनके पैड पे, तो फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी करना होगा इस परिवार के लिए करेंगे। फिर हमारे जिलाध्यक्ष सहित यहाँ जो है जो परिवार के जो मुखिया हैं उनसे मिलकर वो सहयोग दिया जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मुकदमा हुआ था, अब हमारे पर क्रॉस मुकदमा कर दिया गया, बड़ी सेना की एंट्री हो गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, 16 जून को जो घटना घटी है, राजेंद्र राजभर की पिटाई की गई और उसमें जब FIR चौबेपुर थाना में हुआ, FIR नंबर 403, अगर उसमें पुलिस एक्शन लिया होता, पुलिस सक्रिय हुई होती तो शायद 16 जुलाई को ये घटना दोबारा न घटती। तो इसमें पुलिस प्रशासन और जो है राजस्व कर्मी दोनों दोषी इसलिए हैं कि तहसील दिवस, थाना दिवस पे परिवार जो पीड़ित परिवार है उन्होंने दरख्वास्त दिया था, क्योंकि वहाँ जो बांस की कोठी 3 है और इनके बाबा दादा पूर्वजों ने लगाया था, क्योंकि जब बांस की कोठी लगी थी तो उसका थोड़ा बढ़ाव ज़्यादा होता है, वो फैलता ज़्यादा है, तो वो जो है बगल के खेत में फैल के चला गया था। जबकि सुरेखा राजभर के परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर आप में बांस लटका तो आप बांस काट दीजिए, लेकिन मेरे दोस्तों वो जड़ खोज रहे थे मारने के लिए। और आपके सामने देख लीजिए किस तरह राजतंत्र चल रहा है इस हुकूमत में। उन्होंने तलवार और अवैध हथियारों से किस तरह मृत परिवार के ऊपर हमला किए, उसमें एक बेटी के साथ बदतमीजी भी की, उसमें जो है छेड़खानी का मुकदमा नहीं लिखे। तो मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जब तक
इसमें न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को जरूर उठाएंगे। पुलिस ने अवैध हथियार जो भी वहाँ पे आरोप लगा था उसने बरामद भी नहीं किया और पुलिस पे लगातार आरोप लगा कि अगर पुलिस पहले एक्शन लेती तो शायद इतने बड़े घटना को अंजाम न दिया गया। वही क्या तो पुलिस मैंने की कहा, बर्खास्तगी मांग करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस विभाग की बड़ी घोर लापरवाही है। पुलिस विभाग नहीं, सरकार की, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार जैसा चाह रही है, चाहे पत्रकार हों, पीडीए के लोग हैं, मुस्लिम भाई हों, गरीब अपर कास्ट हो, उसके ऊपर जो भी घटना घटती है तो ये सरकार के इशारे पर न्याय दिया जाए कि न्याय ना दिया जाए, ये फैसला जो है लखनऊ से होता है। नहीं तो पुलिस के कान में जूं नहीं रहेगी। वो अकेला पाके राजेंद्र राजभर को किस तरह मारा जान के छोड़े। अगर गांव वाले न दौड़े होते पीट पीट को ही उनको मार दिए गए होते। इसलिए जो FIR हुआ उसमें कोई इन्होंने कठोर कदम नहीं उठाया, तो उसी का परिणाम हुआ कि 16 जुलाई को जो घटना हुई, 5 जुलाई जो घटना हुई तो उसमें जो है पीड़ित परिवार को किस तरह तलवार से काटा गया, मारा गया, गाली दिया गया, अपमानित किया गया। तो आगे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? क्या फौर आंदोलन मार्ग करके चला रही है? अब देखिए ऐसा है, अब योगी सरकार वो केवल राजभर समाज ही नहीं, ऐसे जितने पीड़ित लोग वंचित हैं, शोषित हैं, उनके ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार जुर्म जास्ती होती है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। और उनके जो भी नुमाइंदे हैं, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, उनको समाज के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। और जो है IG और CP से मिलकर ये जो अभी 5 जुलाई को घटना घटी है उसमें न्याय दिलाने काम करते। जब आप लोगों ने हल्ला मचाया तो 2 लोग गिरफ्तार करके भेज दिए गए। बाकी अब यहाँ क्या रंग दे रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं, हमें न्याय से मतलब है, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए बस। सारी आपकी जानकारी है, इसमें लेकर आप क्या कहेंगे और किसको दोषी मानेंगे इसमें? सबसे पहले जिला प्रशासन को दोषी माना जाएगा और सबसे बड़ी बात है पीड़ित परिवार जो डरा हुआ है, हम सरकार और शासन से ही मांग करेंगे पहले पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिया जाए। उनको जो BHO में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उनको सरकार की तरफ से इलाज किया जाए। और प्रशासन और पुलिस की घोर लापरवाही की वजह से ये घटना घटी, नहीं से ऐसी घटना नहीं घटी। ये सरकार की देन है ये जो घटना घटी। कुछ लोग को मनोबल इतना बढ़ गया है, इतना मनोबल बढ़ गया है जो पिछड़ों दलितों पे पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही। एक जिला नहीं, इसी जिले में अभी सुनिए 100 लोग की जो पिछड़ों के ऊपर ऐसी घटनाएं घटी। इसी एक घटना इसी परिवार के साथ घटी। और ये भी सोचिए नंगी तलवार लेके, अब सोचिए तलवार लोग रखे थे क्योंकि वो मनोबल बढ़ा उनका, वो दबंग टाइप के लोग थे। जो युवा थे, वो लड़के जो थे, तलवार हाथ में वीडियो में दिखाई जा रहा है तलवार लेके दौड़ रहे हैं। अब वो तलवार रखे थे या मार करने के लिए रखे थे, गरीब परिवार को मारने के लिए रखे थे। ये घटना निंदनीय है और हमारे पूरे हम लोग यहाँ हैं उसी घटना के लिए प्रशासन शासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। जो गलत FIR हुआ, जो पीड़ित के ऊपर FIR हुआ, वो FIR खत्म किया जाए और उनका इलाज कराया जाए, फ्री में इलाज कराया जाए और उनको न्याय मिले। लगातार देखा जाए तो वाराणसी में दूसरी बड़ी घटना है, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? दूसरी घटना यह है FIR राजभर की घटना थी जिसमें पीड़ित को न्याय नहीं मिला। जो न्याय किया था उसको 4 दिन के अंदर छोड़ दिया गया। जो चार्जशीट निकाल दिया गया, ये पहली बार शासन में इस भाजपा सरकार में ऐसा हुआ है। अभी तक कभी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। जो 4 दिन के अंदर किसी को चार्जशीट से निकाल दिया जाए। मेन अभियुक्त को 4 दिन के अंदर चार्जशीट से निकाला गया है। इसलिए हम लोग सरकार से और राज्यपाल जी से ज्ञापन हमें मिला, में ज्ञापन देंगे और हम सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ा जाएगा। अभी मेरा अंतिम सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर जमीन विवाद में किसी तरह की हत्या होगी या बड़ी घटना का अंजाम दिया जाएगा तो अफसर भी नापे जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसमें जो है कि पीड़ित जो है ठाकुर है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सही बात है। पूरे प्रदेश में एक विशेष समाज के लोग जहाँ ऐसी घटना कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। अभी किसी दूसरे समाज के लोग ऐसा कर दें तो तुरंत बुलडोजर पहुँच रहा है। बाबा के समाज के लोग जब ऐसी घटनाएं करते हैं और प्रदेश में कर भी रहे हैं, कहीं बुलडोजर चलने का काम नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं। पूरे प्रदेश में बुलडोजर बाबा नहीं चला रहे हैं क्योंकि वो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। और ऐसी घटना कोई गरीब आदमी कर दे, कोई घटना कर दे, उसके घर तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है, तुरंत बुलडोजर चलता है, पहुँच जाता है। क्योंकि विशेष समाज से लोग हैं, इनको आरक्षण मिला विशेष इस सरकार में कि आप कोई घटना करिए, आपके साथ कुछ होने वाला नहीं। कर्डी सेना की लगातार एंट्री हो जा रही है। आपने देखा कि लखनऊ में अखिलेश यादव
जब थे वहाँ पे सांसद ने जब बयान दिया था तो उनके घर तक बुलडोजर पहुँच गई। इस तरह का कार्रवाई हुआ। लगातार आरोप लग रहा है कि करणी सेना हर मामले में कूद जा रही है। क्या कहेंगे करणी सेना को लेकर? ये बाबा की सरकार की देन है, जिनका मनोबल सबका बड़ा है। बाबा के समाज के लोगों को, जो बाबा के उनके समाज के हैं, बाबा जिस बिरादरी से आते हैं, वो मनोबल बढ़ा है। जो पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे आजमगढ़ की बात कर लीजिए, जो दिन दहाड़े हत्या होती, लेकिन उस घर बुलडोजर नहीं चलता। कोई गरीब परिवार होता तो आज बुलडोजर चल जाए। एक एप्लीकेशन पे घर तोड़ने पहुंच जा रही है। पूरे प्रदेश में एक घर एक एप्लीकेशन कोई डाल दे तो बुलडोजर पहुंच जा रही तोड़ने के लिए, लेकिन हत्या करने के बाद ये बुलडोजर नहीं चल रही है। एक बाबा का आरक्षण कुछ लोगों को मिला है कि आप कुछ करिए, आपके घर पर बुलडोजर चलने वाला नहीं है। धन्यवाद।